पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करूं इस फिल्म से और इस फिल्म को देखकर लोग क्या सोचेंगे। तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं उतरा था, मैं कुछ नया करना चाहता था और करने की अनुमति भी दी थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कुछ हद तक फ्रीडम दिया था इस रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। तो मैं जानना चाह रहा था कि लोग इसको देख के उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो बहुत अच्छा रहा। तो जामवालियन से तो मुझे बहुत प्यार मिला और लोगों ने पसंद किया है मेरे इस काम को। तो मेरे इस साल में ये दूसरी पिक्चर है, तो एक्शन फिल्म है। एक मर्द को दर्द नहीं होता, उसमें भी लोगों ने बहुत मेरे डबल रोल को पसंद किया था, इसमें भी। तो ये 2 तीर तो मैंने मार लिए ये साल के लिए। अभी देखना है कि आगे वाले जो 2020 में कितने तीर मारूंगा। सो इट्स बीन फैंटास्टिक। आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर लविंग इट सो मच। विद्युत सर, आपकी बात करें तो कमांडो 1, कमांडो 2, नाउ यू आर पार्ट ऑफ कमांडो 3, तो कितना ये मतलब मोनोटोनस रहता है या कितना अलग रहता है एक सीरीज में बार बार एक मतलब नियर अबाउट सेम अपीयरेंस में आना? यार, एक सीरीज में काम करने का सबसे जो अमेजिंग एक्सपीरियंस ये होता है कि जब आप सेकेंड पार्ट में आते हैं तो जो भी क्रू होता है उसको पता होता है कि आपने पहले मेहनत की है, रिजल्ट्स प्रूव हो चुके हैं, सो एवरीबडी हैज़ टू गिव इन 100%। थर्ड पार्ट में भी यही हुआ। सो अपनी सीरीज़ में काम करने का अलग आनंद तो है फॉर श्योर, और जब उसको सक्सेस मिल जाए और हर आदमी बोलने लगे कि उनको मज़े आ रहे हैं, यू फील लाइक यू हैड एन अचीवमेंट। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कमांडो 3 के लिए आपको मिला हो रिसेंटली जो कमांडो 1 और 2 में मतलब नहीं? यार, हमारी फिल्म में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मर्द के साथ लड़कियों ने भी उतना ही उम्दा एक्शन किया है। सो देयर आर 2 गर्ल्स हु फॉट ब्रिलियंटली इन द मूवी। लड़कियों से मुझे बहुत रिस्पांस आया कि देव एंजॉयड वाचिंग द गर्ल्स फाइट। सो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार दैट लड़कियों ने बराबर की लड़ाई की लड़कों जैसी। द रीजन आई एम आस्किंग इज बिकॉज आप पार्ट थे 1 और 2 का, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि नाउ नेक्स्ट इज कमांडो 3, तो अब क्या डिफरेंट, अब क्या अलग, वही जॉनर है, वही थोड़ा सेम काइंड ऑफ रोल है, तो मतलब कहाँ मतलब आप कहना क्या क्या इसके बारे में कुछ रोशनी डाल पाएंगे? किसके बारे में? मतलब जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की और लोग आपको अलग अवतार में देखना पसंद करते हैं, मगर वो सेम कहीं ना कहीं। यार दरअसल जब आप फ्रेंचाइज बनाते हैं तो आपको मेरे ख्याल से जहन में रखना पड़ता है कि हर पार्ट या तो बहुत इंटरलिंक्ड हो या बिल्कुल अलग हो। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि एक थर्ड पार्ट में एक अलग स्टोरी लाई जाए जो नेशनल इंटेग्रिटी पेट्रियटिज्म के ऊपर हो, एंड हम लोग कामयाब हुए लोगों को एकजुट करने में, जो बहुत अच्छी बात है। गुलशन सर, आपकी बात की है तो हंटर से कमांडो तक का सफ़र कैसा रहा आपका, और मतलब कितने चेंजेस आए, क्या बदलाव आया, क्या कुछ सीखने को मिला है? हाँ, हंटर के बाद मैंने बुकिंग कराई थी, वो कैंसिल हो गया टिकट तो सफ़र हो नहीं पाया थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर कैंसिलेशन चार्ज वो रिक्लेम करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो होता है आजकल ना, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है। जाते रहो सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे तफरी के मूड में हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मैंने सोचा नहीं है। मैं और ज़्यादा खुश होना चाहता था मेरे करियर को लेके, क्योंकि जब हंटर 2015 में आई थी मेरे लिए एक अलग किस्म की फ़िल्म थी, मेरे करियर के लिए एक पाथ ब्रेकिंग फ़िल्म थी, क्योंकि एक नए अंदाज में लोग मुझे देख रहे थे, एक नई किस्म के रोल में लोग मुझे देख रहे थे, और मैंने उसको बहुत एंजॉय किया करते हुए भी, और उस फिल्म से जो रेस्पॉन्स मिला था। लेकिन मैं कुछ और उसी टाइप की फिल्में नहीं करना चाहता था। मैं अलग अलग अंदाज की फिल्में, एक डाइवर्स करियर बनाना चाहता हूँ अपने लिए। तो ये कोशिश में कभी कभी थोड़ा समय लग गया, और कुछ जो मैं चाहता था उस टाइप की फिल्में नहीं कर पाया, जो मैंने कोशिश की कुछ फिल्मों के में शामिल होने की, वो नहीं कर पाया। तो आई थिंक थोड़ी सी, इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, थोड़ी सी धीमी हो गई स्पीड मेरी, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा रफ्तार पकड़ रहा हूँ और एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साल में कितना काम कर सकता हूँ, और ये जो डाइवर्सिटी मैं बनाए रखना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँ, ये थोड़ा थोड़ा मैं अब समझने लगा हूँ। क्या कमांडो 3 की तरह हंटर 2 देखने को मिलेगी? मैं बोल बोल के थक गया डायरेक्टरों को, भाई बना ले थोड़ा बहुत माल कमा लेंगे हम है मार्केट लोग पूछ रहे हैं। जैसे हम दिल्ली में गए थे फिल्म के प्रचार के लिए, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम थे, आउटडोर प्रोग्राम, वहाँ पे लोग वही सवाल कर रहे थे मुझे कि हंटर ही बुलाते हैं मुझे ज़्यादातर, तो वो जानना चाह रहे थे कि हंटर 2 कब आ रही है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आई थिंक जब वो डायरेक्टर के पास एक कहानी होगी, जब वो बनाना चाहेंगे तब वो बनेगी। आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। ओके विद्युत, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट खुदा हाफिज, तो उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा
यार इट्स अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट एंड हैदराबाद बेस्ड एक कपल है जो 2008 में जब रिसेशन का टाइम था उनकी शादी हुई थी और जॉब छूट गई थी, दोनों सऊदी अरेबिया गए और किस तरह लैंड होने के बाद बीवी ना मिली, किस तरह से हीरो की जद्दोजहद अपनी वाइफ को लाने के लिए जो हकीकत में हुआ था, ये स्टोरी उस बारे में है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग समथिंग व्हिच इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट, सो एक्साइटेड। And when you were shooting for this film, क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, any memorable incident or any incident which is unexpected on the sets that you want to share? अनएक्सपेक्टेड तो अभी जहन में नहीं आ रहा है कुछ हुआ? नहीं ये फिल्म नहीं, वो आप खुदा हाफिज़ की बात खुदा कर रहे हाफिज हैं? आप बात किसकी कर रहे हैं? Commando 3. कमांडो 3। ओ हाँ, अनएक्सपेक्टेड तो कुछ Any memorable moment or any यार when you shoot a movie and when you watch the movie, every scene you remember। अगर आप गाने में किस तरह से स्टेप भूल गए थे या क्या एक्शन पीस में बहुत टाइम लग गया था, every moment is quite memorable because when you watch it you remember most of the moments। मैंने बहुत कंप्लेन किया था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से पहले ही कि मेरे कॉस्ट्यूम जो है ना इंग्लैंड के वेदर के मुताबिक नहीं है। मुझे हाँ शर्ट पैंट नहीं द डायरेक्टर हैज़ अप्रूव्ड दिस लुक। और वहाँ पे सब लोग मोजे दस्ताने पहन के ऐसे कर रहे थे। मैं बातों में जाहिर नहीं कर सकता। आई फ्रोज माई एस ऑफ कहते हैं ना, वो वाली बात हो गई। तो ये बहुत यादगार मोमेंट है मेरे लिए। आई नो ये अच्छी बात नहीं है, काफ़ी फ़नी है एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक। या इट वाज फ्रीजिंग और नॉर्दर्न इंग्लैंड में तो हवा भी चलती है, तो मतलब अगर वो 7 डिग्री है तो इजीली आपकी 3 डिग्री और कम हो जाती है। Okay, Vidyut and Gulshan, film release हुई, film hit भी हुई, but the kind of buzz it was in, जो unexpected चीजें हो रही थी from Pahlwans, they were against one scene, तो ये सारी जो unexpected चीजें होती हैं, ये जो buzz होते हैं, तो ये फिल्म के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है? यानी आपका सवाल गलत है, सॉरी आई नीड टू जस्ट हर बार मैं कोई भी इंसिडेंट होता है ना हिंदुस्तान में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया पे बॉम्ब फेंक दिया, सो जर्नलिस्ट क्यों पूछते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, इतने लोग मरे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये सवाल रिडिकुलस है, बहुत बुरा लगता है। जब बॉर्डर में लड़ाई होती है बहुत बुरा लगता है। जर्नलिस्ट को सवाल बंद कर देने चाहिए कि कैसा फील हो रहा है कि रेप हो गया, कैसा फील हो रहा है? रॉन्ग क्वेश्चन। सो मैडम आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई एम कमिंग टू यू, हाउ डू यू फील दैट एंड व्हाट डू यू थिंक, उससे मूवी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? ये सवाल ही वाहियात है। हम बेनिफिट के लिए करते नहीं है कोई चीज़, होए ना होए वो किस्मत की बात है। सो सॉरी मैम, आई डू नॉट कंकर विद योर क्वेश्चन। सी एनी अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी, जो भी कोई फिल्म के बारे में किसी भी फिल्म के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो वो हम क्यों चाहेंगे कि कोई नेगेटिवली सोचे? और इसका अच्छा बुरा असर मतलब पड़ना ही नहीं है इस चीज़ में। अगर किसी को लग रहा है कि किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है तो वी सॉरी, हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। आई नो मूवी को क्या फायदा? हाँ, तो हमारे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो चाहेंगे ही नहीं कि नेगेटिवली सोचें, हम तो चाहेंगे कि पॉजिटिवली सोचें लोग। जो वो विरोध था, was that correct? Do you think? No, I think no, not really. In my opinion, जो विरोध कर रहे हैं, I think उनको दोबारा से इस बारे में मैं गुजारिश करूँगा कि सोचे इसके बारे में। नहीं, हम दोनों की इस बारे में बात हुई थी दिन में। हाँ, बात हुई थी और just explain to you how I feel and how he feels। यार मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, कलरी फाइट। मैं देश से उतना जुड़ा हूँ जितना और कोई जुड़ा हुआ है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे मामा ताया सब हिंदुस्तानी आर्मी के लिए काम किए हैं। मेरे मामा की डेथ हुई है 1971 वॉर में। तो मुझसे ये सवाल पूछना कि आपने किसी को नीचा दिखाया है, नहीं दिखाया, ये गलत है। पहली बात ये, बट चूँकि मैं रेसलर्स, बॉक्सर्स, कबड्डी प्लेयर्स, खो खो प्लेयर्स, हिंदुस्तानी हर एथलीट की बहुत तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ जाने अनजाने में अगर गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी के साथ ये भी बोलता हूँ कि आगे कभी फिल्मों में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा ना हो कि किसी के इमोशन को हर्ट फील हो। बट इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये बोलना। हाँ, वो तो मतलब किसी का इमोशन, मतलब आजकल किसी भी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं और इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, तो सब ये तो मुश्किल है ना, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ क्रिएटिव चीज़ कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज समबडी इज़ गोइंग टू फील बैड। मेरा कहना यह है कि आप प्लीज़ चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में देखिए। मैं एक टेररिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ जो मुसलमान है इस फिल्म में। क्या इसका मतलब ये है, क्या ऑडियंस इस फिल्म को देख के ये सोचेगी कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं सोचेगी ना। तो क्या उस अखाड़े में, अखाड़े वाले सीन में आपने एक पहलवान को कुछ बदतमीज़ी करते हुए दिखाया था, क्या ऑडियंस ये सोचेगी कि सारे पहलवान जो हैं वो ऐसे ही है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं।
एंड आपको बात बताऊँ, जैसे लाइक बॉडी बिल्डर्स, मैं बहुत इज्जत करता हूँ हिंदुस्तानी बॉडी बिल्डर्स की। अगर कभी बॉडी बिल्डर से मुझे लड़ना पड़ जाए और उसको हराना पड़ जाए तो उसको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट जाने अनजाने में अगर कभी कुछ हो जाता है आगे तो पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे गलत फहमियाँ ना हो। अच्छा सर, व्हेन यू वर शूटिंग फॉर दिस फिल्म, आपको लगा था कि इसका रिस्पांस इतना अच्छा आएगा, इतना अच्छा मिल रहा है, कि आपके जहन में क्या चल रहा था? थोड़े बहुत स्केप्टिकल थे या क्या होगा? तो थर्ड सीरीज है, दोनों से मेरा सवाल है। मेरे लिए तो ये मैं सीरीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस है। मैंने बिल्कुल काम पे ध्यान दिया था, मैं वो रिज़ल्ट पे ज़्यादा सोच नहीं रहा था मैं। तो मैं तो यही चाहता था कि मैं अपना जो काम है वो ट्रूथफुली करूँ, वो ईमानदारी से करूँ। बाकी ऑडियंस को जो देना होता है प्यार मोहब्बत वो देगी, अगर उसको देनी है आपको प्यार और मोहब्बत वो देगी। विद्युत सर, यार उम्मीद तो कर रहा था कि इस बार लोग थोड़ा ज़्यादा देखें, और हुआ जो उम्मीद किया था। आई एम हैप्पी दैट पीपल हैव बीन गोइंग टू द थिएटर्स, दे बीन एंजॉइंग। हर बार जब गुलशन और मेरा सिनेमा हॉल में कॉन्फ्रंटेशन होता है, मैं सिंगल स्क्रीन गया हूँ, मल्टीप्लेक्स में गया हूँ, जिस तरह से चिल्लाते हैं एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है जो बहुत अच्छी होती है। क्या कमांडो 4 का हिस्सा बनना चाहेंगे या कुछ आने वाली है, कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? क्या मैं कमांडो 4 का हिस्सा बनना चाहूँगा? मैं नहीं, कमांडो अभी मैं लेके जाऊंगा कमांडो को। ये संन्यास ले रहे हैं अभी, आगे मैं और अंगीरा और अदा जो है कमांडो 4 को आगे। इनका बेटा बड़े होकर कमांडो 4 प्ले करेगा, करेक्ट जो तुम्हारी तरह दिखेगा। जी। तो स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है? नहीं यार, अभी कुछ नहीं हुआ है। थॉट आएगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इस बार और मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और मेहनत करेंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म्ड है कि कमांडो 4, 5, 6 आएगी। गुलशन सर, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? नेटफ्लिक्स पे आएगी गोस्ट स्टोरीज, जो 31 दिसंबर की रात को स्ट्रीम होगी, जो जिसमें 4 डायरेक्टरों ने मिलके ये फिल्म बनाई है, जो दिवाकर बनर्जी का जो फिल्म है उसका मैं हिस्सा हूँ। बहुत मज़ा आया दिवाकर के साथ काम करते हुए, और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था वो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस इन मच। थैंक यू ब्रदर।